हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील पवार हियर एंड आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कल कल जो मैंने डेमो कॉल दिया था, कल रात को जो मैंने डेमो कॉल दिया था, एक्सपायरी डेमो कॉल आज के लिए जो दिया था, वो डेमो कॉल में क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस आया, उसमें पैसा डबल हो गया है। पिछली बार लास्ट थर्सडे जो मैंने डेमो कॉल दिया था उसमें पैसा 5 गुना हो गया था। आज जो मैंने डेमो कॉल दिया उसमें पैसा डबल हो गया है। वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट आपको मैं ये बात सबसे इम्पोर्टेंट एक बात जो है वो बताऊंगा कि आपको क्या सेटअप, क्या सिस्टम होनी चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए जिससे कि डे ऑन डे, वीक ऑन वीक हम प्रॉफिट करें, हम लॉस ना करें। जहाँ पे लॉस होने की चांसेस है वहाँ पे हम लॉसेस को मिनिमाइज करें, प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज करें। और किस तरह का एक ट्रेडिंग होना चाहिए। आज ट्रेडर जो ट्रेडिंग कर रहा है वो ट्रेडिंग कुछ इस तरह से करता है कि टीवी पे कुछ सुन लिया, फिर उसके ऊपर ट्रेडिंग कर लिया। टेलीग्राम में किसी ने कोई टिप डाल दी, वो उस पर ट्रेडिंग कर ली, या फिर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रखे हैं, या यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके रखे हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करके रखे हैं। वहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, तो उसके ऊपर जो है ट्रेड कर लिया। तो फिर और वही ट्रेडर्स जो है वो बाद में फिर मार्केट में आते हैं और कहते हैं कि हमको इतना लॉस हुआ, उतना लॉस हुआ। तो लॉस क्यों हो रहा है और क्या करने से लॉस नहीं होगा, ये सब पॉइंट्स मैं आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो परफॉर्मेंस जो है वो भी क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले है ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सुनील सुखलाल पवार मेरा पूरा नाम। इससे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे आप सुनील पवार शेयर मार्केट या सुनील पवार स्टॉक मार्केट या सुनील पवार ऑप्शन कॉल्स, इस तरह से कुछ भी सर्च करेंगे तो ये चैनल जो है वो सामने आता है। 20,000 सब्सक्राइबर्स है ये चैनल की। ये जो यूट्यूब चैनल है, ये चैनल का सबसे बड़ा और सबसे मेन खासियत ये है कि ये चैनल के ऊपर आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। दूसरे जो यूट्यूब चैनल्स है वो चैनल्स के ऊपर ये है कि काफ़ी इधर उधर की बातें होगी, काफ़ी थेरीज डिस्कस होंगी, काफ़ी चीज़ें डिस्कस होगी, बट आपको एग्जैक्टली नहीं समझ में आएगा कि मुझे ट्रेड क्या करना है और ट्रेड कैसे करना है। ये चैनल अगर आप देखेंगे तो ये चैनल आपको डायरेक्टली ट्रेड कैसे करना है और ट्रेड क्या करना है, ये दो बातों के ऊपर ही पूरा चैनल है। आप हजारों, अगर इसके सैकड़ों अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जितने सारे वीडियोस है वो सब में दो ही बातें हैं, ट्रेड क्या करना है और ट्रेड कैसे करना है। बस ये दो ही बातें हैं, और फिर बाद में उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अपडेट कर दिया जाता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल सुनील पवार बेस्ट ऑप्शन एनालिस्ट से है। अगर आप टेलीग्राम में सुनील पवार ऑप्शन किंग सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिलेगा जहां 4,228 सब्सक्राइबर्स है। तो ये चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन करिए, क्योंकि ये चैनल पे सेम कॉल्स अपडेट होते हैं। और ये चैनल पे दूसरी बात, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो वीडियो जो हमने अभी देखा, ये वो वीडियो है जिसमें कि कल का डेमो कॉल दिया गया था। ये वीडियो है जिसमें कल का डेमो कॉल दिया गया था, वही वीडियो यहाँ पे शेयर हुआ है। और बाद में फिर यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस वगैरह सब डिटेल में शेयर हुआ है। ये चैनल ऐसा है कि जैसे ही टारगेट हिट होता है तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। तो जो पेड कॉल्स होते हैं वो पेड कॉल्स का भी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको डिटेल में देखने के लिए मिलता है, डे टू डे मिलता है। 13 जुलाई का क्या है और बाकी सब डेट वाइज आपको यहाँ पे जो है मिलेगा। तो आपको ये जो चैनल है टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेली परफॉर्मेंस अपडेट जो पेड कॉल्स का है वो आपको मिलता है। अब देखते हैं कि कॉल्स क्या दिए थे। ये वो कॉल्स थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है मैंने बताए थे। ये वो कॉल्स है। निफ्टी कॉल 15,850, उसका एंट्री प्राइस 43.70। तो कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और कल के वीडियो में कुछ पॉइंट्स है जो कि डिस्कस हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये ट्रेडर को समझना बहुत ज़रूरी है वो चीज़। उसमें कैपिटल मैनेजमेंट, ट्रेड हैंडलिंग जो है उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे मैं आपको जो है वापस आपको फर्दर जो कुछ पॉइंट्स है
जो रह गए हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट्स है वो मैं आपको ऑफिस से बता रहा हूँ। ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स जैसे आप यहाँ पे एक टेबल देख पा रहे हैं, टेबल ऐसा है कि निफ्टी का कॉल है, निफ्टी का पुट है। कॉल का एक एंट्री प्राइस है, कॉल का एंट्री प्राइस है, ये एंट्री प्राइस है कॉल का, ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है और ये स्टॉप लॉस है। पुट का एंट्री प्राइस है, टारगेट 1 है, टारगेट 2 है और स्टॉप लॉस है। सेम बैंक निफ्टी का है, सेम फिन निफ्टी का है। तो ऐसे कॉल क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये एक सेटअप है, ये कॉल नहीं है, ये एक सेटअप है। ये एक सेटअप है जो आपको श्योरली प्रॉफिट देगा। यानी मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, मार्केट का कोई भी डायरेक्शन हो, आपको प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इस सेटअप में सबसे ज़्यादा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आज निफ्टी का कॉल 15,850 का जो है वो एक्टिवेट हो, मतलब उसने 43.70 क्रॉस किया। निफ्टी का जो पुट है उसने 44.19 क्रॉस नहीं किया। बैंक निफ्टी के पुट ने अपना एंट्री प्राइस क्रॉस नहीं किया। बैंक निफ्टी का जो पुट का एंट्री प्राइस है वो उसने क्रॉस नहीं किया। फिन निफ्टी की जो पुट ने जो एंट्री प्राइस उसका है वो क्रॉस नहीं किया। तो इसकी वजह से जैसे पुट्स जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के पुट्स जो है उन्होंने एंट्री प्राइस क्रॉस नहीं की, उसकी वजह से हमने आज पुट्स में एंट्री नहीं ली। हमने पुट्स में एंट्री नहीं ली। क्यों? क्योंकि पुट्स ने जो है वो एंट्री प्राइस क्रॉस नहीं की। हमने कॉल्स में, सिर्फ कॉल्स में ही एंट्री ली। क्यों? क्योंकि कॉल्स ने एंट्री प्राइस क्रॉस किया। तो ये जो सेटअप है, ये सेटअप में मैंने जैसे कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है। हम जो कॉल है उसका भी हम डिटेल में देखेंगे, ईच कॉल का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का। तो ये सेटअप जो है, ये सेटअप आपको प्रॉफिट कैसे देता है? ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स आपको रात को एक दिन पहले दे दिए जाते हैं। यानी रात में ये कॉल आपको आएगा। ये जो टेबल है ये रात में, आज रात को आएगा कल के कॉल्स के लिए। ये जो 15 जुलाई के कॉल्स, ये 14 जुलाई को रात को दे दिए गए थे। 14 जुलाई को रात को दे दिए गए थे। उसके बाद में उसमें निफ्टी का कॉल का एंट्री प्राइस है, पुट का, निफ्टी के पुट का एंट्री प्राइस है। अब नेक्स्ट डे 15 जुलाई को क्या होगा? देखिए, ये कॉल्स आपको 14 को दे दिए गए, कॉल्स आपको 14 को दिए। अब 15 जुलाई को 9:15 के बाद में क्या होगा? 9:15 के बाद में होगा ये कि या तो कॉल एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा या पुट एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा। तो वो कॉल एंट्री प्राइस क्रॉस क्यों करेगा? क्योंकि अभी जब ये कॉल दिया जाता है, जैसे निफ्टी के कॉल का 15,850 का एंट्री प्राइस अगर 43 है, 14 तारीख को रात में अगर आप उसकी एंट्री प्राइस देखेंगे तो 43 के नीचे दिखेगी। और निफ्टी के पुट के 15,850 का एंट्री प्राइस अगर आप देखोगे 14 नाइट को, 14th नाइट को, तो वो आपको 44 के नीचे दिखेगी। यानी कि 14th नाइट को जब कॉल्स आपको मिलते हैं, जब कॉल्स ट्रेडर को मिलते हैं, उस टाइम पे अगर आप कॉल्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स में कॉल जो है वो भी एंट्री प्राइस के नीचे है और पुट जो है वो भी एंट्री प्राइस के नीचे ही है। जो कॉल है वो एंट्री प्राइस के नीचे है और पुट जो है वो भी एंट्री प्राइस के नीचे है। तो फिर नेक्स्ट डे 15 को क्या होगा? आप जरा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि नेक्स्ट 15 जुलाई को क्या होगा। 14th नाइट को, 14 जुलाई को रात को ये कॉल्स मिलने के बाद में क्या होगा? 14 तारीख को क्या होगा कि अगर निफ्टी ऊपर की तरफ निकली तो फिर कॉल एक्टिवेट होगा। अगर निफ्टी नीचे की तरफ फॉल डाउन हुई तो पुट एक्टिवेट होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये सुनने में बहुत आसान लगता है, बट ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। आप बात को समझिए कि निफ्टी का अगर कॉल एक्टिवेट होगा, एक तो ये जो लेवल्स है ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है। सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है मतलब निफ्टी का कॉल का अगर एंट्री प्राइस क्रॉस हो गया, जैसे कि कॉल का अगर 15,850 का 43.70 का एंट्री प्राइस अगर क्रॉस हो गया, तो इसका मतलब है कि वो डबल कंफर्मेशन है, वो एक कंफर्मेशन है कि निफ्टी में बाय ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो गया है। यानी उस दिन निफ्टी ऊपर की तरफ निकलने की प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये जो है, ये निफ्टी अगर ऊपर निकलेगा और कॉल एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे ट्रेंड कंफर्मेशन होता है। ट्रेंड कंफर्मेशन क्या होता है कि निफ्टी आज ऊपर की तरफ निकलेगा। ये ट्रेंड कंफर्मेशन जो है वो कॉल एक्टिवेट होने से होता है।
तो उससे क्या होगा कि और अगर निफ्टी नीचे गिरती थी तो पुट एक्टिवेट होता था, तो पुट अगर एक्टिवेट हो गया तो वहां पे निफ्टी नीचे गिर जाएगा। ऐसा ट्रेंड कंफर्मेशन जो है वो ट्रेडर को वहां पे, या वो ट्रेंड कंफर्मेशन है कि जैसे अगर पुट एक्टिवेट हो गया तो निफ्टी वहां से नीचे ही जाने के चांसेस ज़्यादा है, कॉल अगर एक्टिवेट हो गया तो निफ्टी ऊपर ही जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमको ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलता है। और ट्रेंड का कंफर्मेशन कब मिलता है? जब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वही पॉइंट पे मिल जाता है। यानी कि जहां पे ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमको कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब निफ्टी ऊपर जाएगा या निफ्टी नीचे जाएगा। तो जब वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहीं पे हमने अगर कॉल या पुट बाय कर लिया तो उसके बाद में निफ्टी वो जो ट्रेंड में निकलेगी आगे या नीचे, तो अगर ऊपर निफ्टी गया तो ऑब्वियसली कॉल के टारगेट आना शुरू हो जाएंगे, नीचे गया तो पुट के टारगेट आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या है, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक दिन पहले जो कॉल मिल जाते हैं, दूसरे दिन जो निफ्टी का जो ट्रेंड है ऊपर जाने का या नीचे का, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, वो कॉल को एक्टिवेट करेगा। कॉल अपने आप एक्टिवेट नहीं होंगे, ट्रेंड जो है वो ट्रेंड उस कॉल को एक्टिवेट करेगा। तो इसकी वजह से आप कोई कॉल ऑप्शन बाय नहीं कर रहे या आप पुट ऑप्शन बाय नहीं कर रहे, आपको एक सिग्नल मिला है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकता है, और वो जो सिग्नल है, वो जो ट्रेंड है, उसी ने उसको एक्टिवेट किया है। तो उसकी वजह से जो है आप वहाँ पे अगर ट्रेड लेते हो तो वो ट्रेड को प्रॉफिट में जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये जो टेबल है, ये टेबल, इसमें कॉल और पुट दोनों दिए गए हैं। तो इसमें कुछ क्लाइंट्स को ऐसे लगता है कि कॉल और पुट दोनों क्यों दिए गए, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट किस डायरेक्शन में, किस ट्रेंड में जाएगा वो हमको अगर पता भी है तो हम दोनों साइड पर ओपन रहेंगे। यानी मार्केट अगर ऊपर का अप ट्रेंड अगर लेता है तो हम कॉल बाय करेंगे, डाउन ट्रेंड लेता है तो पुट बाय करेंगे। तो उसकी वजह से मार्केट में जो वोलेटिलिटी है, कभी वो ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो उससे ऑब्वियसली ये कॉल या पुट एक्टिवेट होंगे और उसमें इमीडिएटली टारगेट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है ये एक ट्रेंड कन्फर्मेशन का सिग्नल है, और ये ट्रेंड के साथ में की जाने वाली ट्रेडिंग है। ट्रेड आपका जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो ट्रेंड के साथ हमेशा करोगे, हमेशा ये टेबल आपको ट्रेंड के साथ ही रखेगा। तो जहां पे आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड करते हो तो वहां लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। इसके अगेंस्ट में है दूसरे जो टेलीग्राम चैनल या टीवी या फिर दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो कॉल्स आपको आ रहे हैं, वो आपको ट्रेंड मार्केट का क्या है उनको पता नहीं। उनको ऐसे लग रहा है रेड कैंडल दिख गई, उन्होंने आपको सेल बोल दिया, या ग्रीन कैंडल दिख गई, उनको बाय बोल दिया। तो ट्रेंड का जो है वो ट्रेंड का सपोर्ट उस ट्रेड को नहीं होता है। जो लाइव मार्केट में जो कॉल्स तैयार किए जाते हैं या लाइव मार्केट के अंदर में जो कॉल दिए जाते हैं, उनमें कई बार वो ट्रेंड के अपोजिट होते हैं। जैसे कि कॉल अगर एक्टिवेट हो गया है निफ्टी का मेरे कॉल्स में, तो इसका मतलब निफ्टी पूरे दिन के लिए शायद ऊपर की तरफ ही निकलेगी। इसका मतलब अगर वो 11 बजे ऊपर जाके नीचे गिरी है तो वो वापस ऊपर ही जाएगी। तो ये होता है ट्रेंड उस दिन का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, वो अपवर्ड है। यानी कि अप ट्रेंड में निफ्टी आज जो है, निफ्टी ने जैसे कॉल एक्टिवेट किया, बैंक निफ्टी ने कॉल एक्टिवेट किया, फिन निफ्टी ने कॉल एक्टिवेट किया, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो अभी बाय ऑन डिप्स का है। अगर निफ्टी का कॉल ऊपर जाएगा, अगर उसमें कहीं कोई डिप आता है तो वो डिप में ट्रेडर को बाय ही करना है, क्योंकि मार्केट एक बुल ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ गया हुआ है। ऐसा सिग्नल सुबह ही ये कॉल्स ने दिया। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आज हुआ, आज एक्चुअली ये चीज़ हुई है और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये है, देखिए ये है बैंक निफ्टी का कॉल 35,700 का। हमारा कॉल यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, कहाँ पे? ये यहाँ पे 9:20। एंट्री क्या थी? एंट्री थी 117 की। ओपन कहाँ हुआ? 100 पर। तो ये जो 100 से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर निकला और रेड में ही था, यानी रेड में ही था, मतलब वो निगेटिव में ही था कॉल। उस वक्त सिग्नल मिल गया कि शायद आज कॉल एक्टिवेट हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। तो हुआ क्या कि ये जो कॉल है ना, ये बहुत धीरे इस तरीके से चल रहा था,
एक्टिव होने के बाद में और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉल उसमें आया है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक फॉल आया है और वो फॉल जो है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे धीरे, मतलब इस तरीके से कि काफ़ी लोगों को, काफ़ी ट्रेडर्स को यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पे ये जिस तरीके से मार्केट बैंक निफ्टी रुक गई और जिस तरीके से वो नीचे नीचे जा रही है या जिस तरीके से ऊपर नहीं जा रही है, तो वहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स ने जो है वो वहाँ पे पुट बाय कर लिए होंगे या कॉल्स को जो है वो राइट कर दिया होगा। यानी मार्केट जो है वो आपको किस तरीके से कंफ्यूज करता है। मेन ट्रेंड क्या है, ये कॉल एक्टिवेट किया यहाँ पे कब 9:20 25 मिनट, 10 से 15 मिनट मिले एंट्री करने के लिए ट्रेडर को, और वहाँ पे कंफर्मेशन क्या मिला कि मार्केट तो आज ऊपर जाएगा क्योंकि कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है। ये क्या है, ये कॉल ऑप्शन 35,700 का ये चार्ट है। तो ये कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक को ये ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं होता है, ट्रेंड मालूम ही नहीं होता है उनको। वो बहुत छोटा सा एनालिसिस करते हैं, उनको लगता है यहाँ पे 2-3 कैंडल रेड बन गई या फिर ये जो उसने जो टॉप बना लिया और टॉप बना करके वो टॉप को ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ रेड कैंडल्स बना रहा है, तो फिर ये पक्का जो है यहाँ पे जो है ये शॉर्ट है और इसको शॉर्ट कर दो। मैंने काफ़ी जगहों पे देखा, टेलीग्राम में देखा, टीवी पे देखा कि नहीं मार्केट तो गिर जाएगा, मार्केट तो गिर जाएगा, और इस तरह का सीन था। और फिर क्या हुआ कि सडनली एकदम ये सब जितने भी शॉर्ट्स यहाँ पे थे, जितने भी शॉर्ट 9:15 से लेकर 10:35 तक जितने भी शॉर्ट थे वो सभी शॉर्ट्स को, वो सब शॉर्ट्स को 2 मिनट में ट्रैप कर दिया गया। जस्ट इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में वो सब शॉर्ट ट्रैप हो गए, उनके स्टॉप लॉस तक नहीं बजे। इतना फास्ट मूवमेंट हुआ, जो उन्होंने 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखे थे, पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो गया, जीरो हो गया, और सीधा बैंक निफ्टी इतना तेज भागा कि ये जो कॉल जो हमने 117 पे लिया था, हमने प्राइस देखा सीधा 266, यानी कि हमारा तो पैसा 2.5 गुना हो गया। अगर मेरे कॉल्स में कॉल ऑप्शन 2.5 गुना हो गया तो किसी ने अगर वहाँ पे कॉल राइट किया होगा या पुट बाय किया होगा, उनका तो बड़ा हेवी लॉस वहाँ पे हो गया। किसी ने अगर वहाँ पे पुट बाय कर लिया होगा तो वो सबके पुट तो लगभग जीरो के आसपास ही आके खड़े हो गए होंगे। तो ये जो होता है ना, ये ट्रेडिंग जो है, ये ट्रेडिंग में लॉस क्यों हुआ? क्योंकि ट्रेंड कुछ है, आप ट्रेड कुछ कर रहे हैं। आपका अभी जितने भी पुट बायर्स हैं या कॉल राइटर्स हैं, उनको लॉस क्यों हुआ? क्योंकि ट्रेंड था बाय का, मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट गिरेगा तो भी ऊपर ही जाएगा। ये चीज़ हमको किसने बता दी? सॉफ्टवेयर ने बता दी। सॉफ्टवेयर ने कैसे बताई? क्योंकि ट्रेंड ने कॉल को क्रॉस, मतलब ट्रेंड ने जो है कॉल की एंट्री प्राइस जो है, बैंक निफ्टी का कॉल 35,700 का जो कॉल है वो एक्टिवेट हो गया, यानी एंट्री प्राइस क्रॉस हो गई। मतलब वहाँ पे कंफर्म हो गया कि शायद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही निकलेगा। और ये ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा, ये ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि ये बैंक निफ्टी का कॉल 35,700 का स्टॉप लॉस हिट ना कर दे। जब तक बैंक निफ्टी का कॉल 35,700 का स्टॉप लॉस हिट ना कर दे, बैंक निफ्टी गिरने वाली नहीं है। तो यहाँ पे एक तो क्या है, उसने स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया, वो तो अपनी एंट्री प्राइस के ऊपर ऊपर ही चला। यहाँ पे तो रादर उसने थोड़ा सा छोटा सा जो टारगेट था उसका वो भी हिट कर दिया, और फिर टारगेट हिट करके जिस तरीके से वो गिर रहा था। तो ये जो है, ये जो टेबल है, मैं वही पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि ये जो टेबल है, ये टेबल का इंपॉर्टेंस ये है कि ये टेबल में कॉल और पुट दोनों आपको एक दिन पहले मिलते हैं, और दूसरे दिन 9:15 के बाद में आपको एक ट्रिगर मिलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर बैंक निफ्टी का कॉल एक्टिवेट हो गया था तो बैंक निफ्टी तब तक ऊपर ही है जब तक उसका स्टॉप लॉस नहीं लग जाता। बैंक निफ्टी का कॉल जो है उसका स्टॉप लॉस 71.82 ये पूरे दिन में आया नहीं, और जब तक वो 71 नहीं ब्रेक करेगा वो ऊपर ही रहेगा। तो ये चीज़ जो है, इतना ये चीज़ पब्लिक समझ नहीं पाती है और उसकी वजह से ट्रैप होकर लॉस करके घर चली जाती है। तो ये जो चीज़ है ये सेम फिन निफ्टी में हुआ, सेम फिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे, फिन निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे, ये वही है कि जहाँ पे पब्लिक ट्रैप हो गई। और निफ्टी में भी लगभग सिमिलर ही हुआ, निफ्टी में भी एकदम शार्प रैली आई और उसके बाद में वो निफ्टी ऊपर चलता चला गया। तो फ्रेंड्स, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है
कि ये जो कॉल्स है ये हमेशा आपको ट्रेंड के साइड पर लेके जाते हैं। जहां ट्रेंड के साथ आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें लॉस होने का चांस कम होता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये कॉल्स के साथ में जो ये सेटअप आता है, सेटअप यानी कि क्या है, ये कॉल्स ऐसे नहीं है, ये कॉल्स ऐसे नहीं है कि जहाँ पे 10 पॉइंट का टारगेट है, फिर 10 पॉइंट के बाद में मैं ये बोल रहा हूँ कि टारगेट हिट हो गया, या फिर मैं लाइव मार्केट में चलते रनिंग कॉल्स आपको दे रहा हूँ, आप कॉल देखने के पहले ही वो लेवल चली गई। ऐसा कुछ भी इन कॉल्स में नहीं होता है। ये कॉल्स में प्लान ए भी है, प्लान बी भी है। प्लान ए और बी का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, बट अगर किसी कारण से, जैसे हमने बैंक निफ्टी के कॉल का देखा है कि उसमें ट्रेंड जो था कंफर्म हो गया था और उसके बाद में उसने वो डबल ट्रिपल हो गया, 2.5 गुना हो गया, लगभग वो ट्रिपल हो चुका है पूरे दिन में। तो अगर किसी कारण से कोई न्यूज़ आ गई, कुछ इश्यू हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, और अगर ये बैंक निफ्टी का कॉल जो है उसका स्टॉप लॉस लग गया, तो फिर हम क्या करेंगे, वो चीज़ पहले से ही डिसाइडेड है। वो चीज़ पहले से ही डिसाइडेड है। वो चीज़ यहाँ पे रूल नंबर 3 अगर आप देखेंगे, डबल द क्वांटिटी ऑफ सेकंड ट्रेड व्हेन स्टॉप लॉस इज हिट। अगर कॉल का स्टॉप लॉस लग जाता, कॉल ने हमको टारगेट दे दिया, प्रॉफिट कर दिया, वो ठीक है, बट अगर समझे कॉल का स्टॉप लॉस भी लग जाता तो हम पुट में प्रॉफिट कर लेते, लॉस रिकवर कर लेते और पुट में प्रॉफिट ही करते। तो ये जो है ना, ये ट्रेड हैंडलिंग, कैपिटल मैनेजमेंट, पुट कितने क्वांटिटी से लेना है, डबल क्वांटिटी से, तो वो कैपिटल मैनेजमेंट हो गया। और पुट कॉल का स्टॉप लॉस लगेगा और पुट ने अगर एंटरप्राइज क्रॉस की तो पुट बाय करना है, ये क्या है, ये ट्रेड मैनेजमेंट हो गया। तो ये जो कॉल्स है ना, ये सिंपली ये कॉल्स नहीं है, ये पूरा एक सेटअप है, ये पूरा एक स्ट्रैटेजी है जो एक दिन पहले ही बना लिया जाता है। ये कल मार्केट ओपन होने के बाद में हमको क्या करना है, मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, हमको अपना जो है कम से कम 30 पॉइंट निफ्टी में और लगभग आप पकड़ के चलिए 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में और लगभग 40 पॉइंट फिन निफ्टी में हमको दिन के बनाने हैं। इसका ये पूरा एक सेटअप है, ये जो चीज़ है ये पूरा एक सेटअप है। और वो सेटअप अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो कई सालों से यहाँ पे आप डेमो कॉल्स देखेंगे। ये डेमो कॉल्स आपको 3 साल के ऊपर और यहाँ पे यूट्यूब पे दिखेंगे, और अगर आप फेसबुक पेज पे जाएंगे तो वहाँ 7 साल या 8 साल के ऊपर इस तरह के डेमो कॉल्स आपको दिखेंगे। तो ये जो कॉल्स है ये सिंपल कॉल नहीं है, ये प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए, ये जनरल ऑर्डिनरी कॉल्स नहीं है, ये पूरा एक सेटअप है, ये पूरा एक स्ट्रैटेजी है कि मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी का ये स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऑप्शंस का ये स्ट्रैटेजी होता है कि मार्केट कल जिस तरीके से भी मूव करेगा, हम निफ्टी में जैसे 40 पॉइंट, 30 से 40 पॉइंट, बैंक निफ्टी में जैसे 200 पॉइंट, फिन निफ्टी में जैसे 40 पॉइंट लेके जाएंगे, प्रॉफिट करेंगे, कंफर्म प्रॉफिट होगा। और वो किस तरीके से होगा उसका ये स्ट्रैटेजी है। अब उसमें कहीं कहीं कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कॉल का स्टॉप लॉस लग गया और हमको पुट में एंट्री करनी पड़ी और फिर पुट ने प्रॉफिट दे दिया। कभी पुट में एंट्री हुई और पुट का स्टॉप लॉस लगा, फिर कॉल में एंट्री हुई और कॉल ने टारगेट दे दिया। ये हफ्ते में 1 या 2 बार हो सकता है, बट बाकी जनरली कॉल एक्टिवेट हुआ वो टारगेट देगा, पुट एक्टिवेट हुआ वो टारगेट देगा। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जो ट्रेंड कन्फर्मेशन होता है वो आपको पूरा दिन एकदम ईजीली प्रॉफिट देता है और पूरा दिन मार्केट जो है आपके डायरेक्शन पे चलता रहता है। क्योंकि आपने डायरेक्शन देखिए, मार्केट में 9:15 के बाद में बाय कौन करता है, DIs, FIs और HNIs, वो सब जो बड़े ट्रेडर्स है वो बाय करेंगे। तो उनके साथ में उनकी बाइंग या उनके सेलिंग की वजह से जो ट्रिगर आपको मिल रहा है, उनकी बाइंग की वजह से कॉल एक्टिवेट हो रहा है या उनकी बाइंग की वजह से पुट एक्टिवेट हो रहा है, तो आप बिल्कुल उनके साथ ही बाय या सेल कर रहे हैं। तो जब उन्होंने पूरा माइंड बना लिया है कि भाई आज तो मार्केट जो है, आज मार्केट में मुझे बाइंग ही करनी है, या उनका अपना न्यूज़ है या उनका कुछ स्ट्रैटेजी है या उनको आज कुछ उनका फंडामेंटल है कि जिससे कि वो आज बाय करने वाले हैं, तो उनके साथ ही अगर आपने बाय कर लिया तो ऑब्वियसली वो जो है वो आपको ज़्यादा कंफर्ट रहेगा और मार्केट शायद उस दिन आपके डायरेक्शन में ही रहेगा। तो इस तरीके से ये सिंपल कॉल्स नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। रिटेल ट्रेडर के लिए ये एक स्ट्रैटेजी है। ऑप्शन बाइंग में ये स्ट्रैटेजी है। आपने ऑप्शन सेलिंग, बाय करो फिर सेल करो, वो कई स्ट्रैटेजीज देख ली होंगी,
बट ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, और ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट कैसे होता है आप देखिए। यहाँ पे 30 आप देख पा रहे हैं, 30 से 40 के बीच में लगभग 10-15 मिनट था, और उसके बाद में 100। उसका एंट्री प्राइस क्या है निफ्टी के कॉल का 43। बहुत आराम से एंट्री हुई और वो डबल भी बहुत आराम से हुआ। बैंक निफ्टी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत आराम से एंट्री हुई और डे एंड में लगभग 300 पे था, लगभग 3 गुना हो गया। फिन निफ्टी में बहुत 9:30 तक एंट्री आराम से हुई, 75 का उसका एंट्री था और 60 के आसपास ही खेल रहा था काफ़ी देर तक। उसके बाद में उसने एंट्री प्राइस क्रॉस किया और उसके बाद में वो डबल हो गया। तो आपने ऑप्शन सेल साइड पे काफ़ी स्ट्रैटेजीज देखी होंगी कि ये इतना कर लो 5% मिलेगा, 10% मिलेगा। यहाँ पे पैसा कितना मिल रहा है, ये ऑप्शन के बाई साइड की स्ट्रैटेजी है। और पैसा कितना मिल रहा है, निफ्टी का कॉल 43 पे एंट्री हुई, 102 हिट किया। बैंक निफ्टी का कॉल 118 पे एंट्री हुई, 310 हिट किया। फिन निफ्टी का जो कॉल है 16800 का 75 पे एंट्री हुई, 170 हिट किया। अब आपको का क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर ये तो 3:30 या 3:20 या 3 बजे के प्राइसेस है, तो बट आपके टारगेट तो उतने हाई नहीं थे। टारगेट हाई नहीं थे, बट यहाँ पे ये रूल है, रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 ये है कि इफ टारगेट इज हिट विद इन 2 आवर्स देन होल्ड द ट्रेड टिल 3:20 PM विद स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर ने 2 लॉट बाय किए, 2 लॉट निफ्टी का, 1 लॉट कितने का आया आज 3200 का, 2 लॉट कितने के आएंगे 6400 के। 6400 में 1 लॉट जो है वो 1 लॉट टारगेट पे बुक कर लेगा, दूसरा लॉट स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा के कैरी करेगा 3:20 तक। इस तरीके से किया जाता है बड़ा प्रॉफिट। इस तरीके से ये है ट्रेड हैंडलिंग। ये जो रूल है ये रूल ट्रेड हैंडलिंग का है, ये रूल ट्रेड हैंडलिंग का रूल है। और ये सिंपल 5 रूल्स पे ट्रेडर आंख बंद करके ट्रेड करता है और एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में निकलता है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 18,000 का। निफ्टी के 2 लॉट, बैंक निफ्टी के 2 लॉट और फिन निफ्टी के 2 लॉट लेने के बाद कैपिटल कितना लगा, सिर्फ 18,000 का। और 18,000 का कैपिटल कितना हो गया, 18,000 का कैपिटल हो गया 45,000 लगभग 45,000 हो गए। 18,000 के हो गए लगभग 45,000 सिंपल रूल्स फॉलो करके। तो ये जो है ये कॉल्स सिंपल कॉल्स नहीं है, ये कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी है जो एक ट्रेडर लेकर के मार्केट में उतरता है। और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, वो ऊपर जाए, वो नीचे जाए, ऊपर जाके नीचे आ जाए, नीचे जाके ऊपर आ जाए, गैप अप हो गैप डाउन हो, हर हालत में अपना प्रॉफिट करके बाहर निकलता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि एवरी डे प्रॉफिट होगा। एक आध बार ऐसा हो सकता है कि कॉल में अपनी एंट्री की, कॉल का स्टॉप लॉस लगा, बट पुट एक्टिवेट हुआ ही नहीं उस दिन, तो अगले दिन होगा, भले 2 दिन लगेंगे, बट आपको वो टेबल में प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इस तरीके की ये जो कॉल्स है, एक्सपायरी के दिन तो हम कैरी नहीं कर सकते, बट अदर डेज की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स में आप कैपिटल भी देख पा रहे हैं कि बहुत कम लगता है। 30,000 में निफ्टी या बैंक निफ्टी एनी वन का ट्रेडिंग शुरू हो सकता है। 60,000 में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेडिंग शुरू हो सकता है। प्रॉफिट हैंडसम प्रॉफिट देने वाला ये स्ट्रैटेजी है। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है आप लोगों को अच्छे से मालूम है। मार्जिन्स जो है इंट्राडे के वो ख़त्म अगर हो गए तो फिर उस केस में क्या होगा कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है आना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि धीरे धीरे बेबी स्टेप्स के साथ में, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखिए। शायद हो सकता है कि आपको ये जो ट्रेडिंग है और ये जो सिस्टम है आगे चल कर के इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर दिखे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट उसमें हो सके। तो कैश में आपको जो लीवरेज मिलता था पहले, वो अभी धीरे धीरे जो है वो कम होते जा रहा है। हो सकता है कि जीरो, मतलब कोई मार्जिन ही ना मिले। अभी जैसे 5 गुना मिल रहा है, शायद वो भी बंद हो जाए। तो ऐसे सिचुएशंस है। तो ऐसे में बेस्ट है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैश में, फ्यूचर में किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखिए। निफ्टी बैंक निफ्टी की जो सर्विसेज है, ये जो कॉल्स है मैं डेली देता हूँ, ये कॉल्स एक्टिवेट करवाइए, ये सर्विसेज एक्टिवेट करवाइए और धीरे धीरे ऑप्शंस को सीखते हुए आगे ऑप्शंस में कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं ऑन बाय साइड, डे ऑन डे, वो धीरे धीरे सीखिए।
तो उसका बेनिफिट श्योरली आपको ट्रेडिंग में होगा। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपसे करना ज़रूरी थी, ये आपके सभी फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर इसको शेयर करिए ताकि वो भी इन सब बातों को समझ सके। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।